Dear students, today in this video we are going to discuss about the chapter 2 of civics, that is role of the government in health. सरकार की जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो यूनिट 2 है, ये यूनिट 2 में बेसिकली सरकार के कामकाज के बारे में दिया हुआ है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो है सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे कार्य करती है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरकार की स्वास्थ्य में क्या भूमिका है। तो सरकार की स्वास्थ्य में भूमिका की अगर हम बात करें तो सिंपली जो कोई भी जो डेमोक्रेसी होती है, always people expect that government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, and etc. So education, health, employment, housing और डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं, लोग ये चाहते हैं कि सरकार कम से कम इनके बारे में जो है वो काम करे, इनका विकास करे, और इनका विकास करके जो है वो लोगों को सुविधाएं पहुंचाए। इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हेल्थ। जो है जो हमारी हेल्थ है उससे रिलेटेड जो मीनिंग है, हेल्थ की क्या मीनिंग है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो हमारा आता है वो है व्हाट इज़ हेल्थ। ये जो है जो स्वास्थ्य है ये क्या है। सो वी कैन हेल्थ ऑफ इन मेनी वेज, इसको कई तरीके से हेल्थ को जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिंपली ये है कि बीमारियों से बचे रहना, चोट से बचे रहना जो है वो हेल्थ है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हेल्थ मीन्स और एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज़, लेकिन हेल्थ जो है वो केवल डिजीज़ से संबंधित नहीं है। यानी हेल्थ जो है ये केवल इससे मतलब नहीं कि डिजीज़ कितनी है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द एबव कोलैज विद हेल्थ। आगे हम लोग देखेंगे व्हाट वी ऑफन इग्नोर इन द फैक्ट दैट ईच ऑफ द एबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। apart from apart from disease we need to think of other factors that affect our health. For example, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें तो पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अगर ये चीज़ें मिलती है उनको तो वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषण मुक्त हो तो हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यदि पीने के लिए साफ पानी मिले, भरपेट भोजन मिले तो भी जो है हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसी तरीके से जो लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो दे गेट नॉट गेट एडिक्वेट फूड, जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो उनके अंदर जो है वो प्रोन टू इलनेस यानी बीमार होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। हम सब लोग ये चाहते हैं कि जैसे भी हम सब लोग जो है जो भी रह रहे हैं वो सब लोग ये चाहते हैं कि हम सब लोग जो है एक्टिव रहें। isn't to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. हम सब लोग जो है वो मेंटल स्ट्रेन से फ्री रहना चाहते हैं, विदाउट मेंटल स्ट्रेन रहना चाहते हैं, कि हमारा जो है जो तनाव है जो वो तनाव जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ के पार्ट हैं, वो जो है पहलू हैं स्वास्थ्य के, कि स्वस्थ रहना है, साफ पानी पीना है, जो है भरपेट भोजन करना है, पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य का जो है वो पहलू है। तो ये जो है इसके बेसिकली जो है वो हमने हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की। अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया कि जो भारत है, भारत में ये जो हेल्थ केयर है, सर्विसेज जो है हेल्थ की, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कैसी हैं। सो लेटेस्ट एग्जामिन सम ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर द कंट्रास्ट एंड सिचुएशन कंप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। ये जो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे कि इसको आप पढ़ेंगे, ये जो कॉलम है ये बता रहा है कि इंडिया की कंडीशन जो है वो कैसी है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड
भारत में जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं। अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 नए डॉक्टर हर साल क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। और मोस्ट ऑफ डॉक्टर जो है वो जो मोस्ट ऑफ जो डॉक्टर हैं हमारे, वो अर्बन एरियाज़ में जो है वो सेटल होते हैं। मोस्ट ऑफ डॉक्टर सेटल्ड इन द अर्बन एरियाज। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाने के लिए गांव के लोगों को जो है वो ज़्यादा लंबी यात्रा जो है वो करनी पड़ती है, दूरी तय करनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ देखें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं सब्सटेंशियली जो है इंक्रीज हुई। 1950 में हमारे पास 2717 हॉस्पिटल्स थे, जबकि 1991 में ये बढ़ करके 11,174 हॉस्पिटल हो गए, और 2000 में ये संख्या बढ़ करके 18,218 हो गई, और अभी और भी ज़्यादा ये संख्या बढ़ चुकी है। बट उसके बाद भी 5 लाख लोग जो है वो हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं, टीबी से मरते हैं। लगभग 5 लाख लोग हर साल टीबी की वजह से जो है वो भारत में जो है वो मर जाते हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद से इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने, उस समय भी इतने ही लोग लगभग मरते थे। और हर साल लगभग 20 लाख 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड। हर साल लगभग 20 लाख मलेरिया के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिज्म क्या है? जो लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं फ्रॉम मेनी कंट्रीज। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया एज कम्पेयर्ड विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम भारत में 21% लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के साफ पानी जो है अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। और जो है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, वो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं, उससे बहुत सारे लोग जो है वो प्रभावित होते हैं, जैसे डायरिया है, वॉर्म्स है, हेपेटाइटिस है, एट्सेट्रा। अगर हम बात करें कि जो इंडिया है, दिस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन होती है उसमें तीसरे नंबर पर भारत है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट। आधे से ज़्यादा लोगों को खाने के लिए जो है वो भोजन ही नहीं मिल पाता, और वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, कुपोषण या कुपोषण या अल्प पोषण के शिकार जो है वो रह जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से जो है प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी, तभी हम जो है वो अच्छे तरीके से इसको जो है वो कर सकते हैं। हमारे लोग जो है वो उनको जो है वो सारी चीज़ें जो है सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। और इसको चलाने के लिए, ये सारी सुविधाएं देने के लिए जो है हमको जो है जो चीज़ें चाहिए वो ये है कि इन सारी सुविधाओं को देने के लिए हमारे पास वर्कर्स होने चाहिए, नर्सेज होने चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी होने चाहिए जो डायग्नोस कर सकें इलनेस को। We also need the medicine and the equipment that are necessary for treating patients. So these facilities are required to take care of हमारे लोगों की देखभाल करने के लिए इन सभी चीज़ों की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे हम देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। भारत जो है वो भारत में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का जो है जो पर्याप्त एक्सपीरियंस, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए, वो भी इंडिया के पास है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। ये ऐसे चिकित्सालय हैं जो सरकार, स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें सरकार चलाती है। दिस इज सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। It has the ability to look after the health of large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages। और ये जो है पूरे
देश में जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, जो सैकड़ों जो है हजारों गांव में जो फैले हुए लोग हैं, इनकी पूरी जो है वो व्यवस्था, देख रेख जो है वो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो करते हैं। वी विल गो इन टू मोर डिटेल इन दिस लेटर। बाद में हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। नो डाउट जो हमारा जो मेडिकल साइंस है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस हुई है, एडवांसमेंट हुआ है, और उसके चलते जो है जो इलाज की जो है जो नई 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 टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। उसकी वजह से देश में इलाज के नए साधन और ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। However, the second कॉलम पॉइंट्स आउट कि हमारे देश में जो है जो स्थिति है वो कितनी ख़राब है। जो सेकंड कॉलम ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो बताता है कि हेल्थ सिचुएशन इज़ आवर कंट्री इज़ हाउ पुअर। Will the all the above positive developments we are not able to provide proper healthcare facilities to the people? This is a paradox. Paradox मतलब हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स में, उसके बाद भी हम लोगों को सुविधाएं जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो जो कि हमारी अपेक्षाओं के अगेंस्ट है, जो कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड people, our country has the money, knowledge and people with the experience but cannot make the necessary health care available to all। इतना सब होने के बाद भी हम लोगों को जो है वो सुविधाएं जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। हम कुछ इसके जो कारण है उनकी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो है एक पिक्चर दी हुई है जो हॉस्पिटल की है, लेबोरेटरी की, वहाँ पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं। आगे हम देखेंगे एक स्टोरी है, जो है ये स्टोरी है हाकिम शेख की। और हाकिम शेख की स्टोरी क्या है कि हाकिम शेख जो है ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के जो है ये मेंबर थे। और एक शाम को इनको जो है 1992 में एक्सीडेंटली ये जो है गिर गए रनिंग ट्रेन से और सफ़र्ड हेड इंजरीज। बहुत सीरियस कंडीशन में थे, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो उनको जो है क्या किया गया कि उनको ही वॉज टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता। कलकत्ता की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको लेके आया गया, बट द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ सेपरेट स्पेयर बेड। उनके पास एक्स्ट्रा बेड नहीं था, इसलिए उनको वहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया गया। Another hospital did not have the facility of the specialized doctors। दूसरे जो हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं थे, इसलिए उनको वहाँ नहीं रखा गया। और इस तरीके से जो है उनको लगभग 14 घंटे एक क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो डिफरेंट 8 अलग अलग अस्पतालों में लेकर के जाया गया, और जहाँ से उनको इलाज जो है नहीं मिला। फाइनली जो है ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पर उनको इलाज मिला। he spent a lot of money on this treatment। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim and PBKMS filed a case in court। और इस बिहेवियर के बाद जो है जो हाकिम शेख थे, उन्होंने जो है वो जब सही हो गए तो उन्होंने और उनकी जो संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिल करके कोर्ट में एक मुकदमा जो है वो किया स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और जिन हॉस्पिटल्स ने उनको लेने से मना कर दिया था उन लोगों के खिलाफ। तो ये एक डिस्कशन हमने किया है। इस डिस्कशन में हमने ये जो है देखा कि क्या क्या चीज़ें जो है हेल्थ क्या है, और भारत में जो है वो हेल्थ केयर की जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, कितनी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो इसका जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।